डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ICS क्लास पे स्वागत है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि sec x, cos x, cot x और tan x का समाकलन कैसे करते हैं। उस वीडियो में मैंने फॉर्मूले का डेरिवेशन भी किया था और अच्छे समझाया था कि उसका समाकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इधर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.4 और प्रश्नावली 7.4 को पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं। चलते हैं उस फॉर्मूले को और देखते हैं कि इस फॉर्मूले का समाकलन कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस फॉर्मूले का समाकलन करना सीख जाओगे तो फिर आप प्रश्नावली 7.4 के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं फॉर्मूले को और देखते हैं कि समाकलन कैसे किया जाता है। तो बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दूं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और मैं कह दूं इसका समाकलन करो x के सापेक्ष, तो हम लोग जानते हैं कि इसके समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x और प्लस c, यही होता है। तो हम लोग इसका अवकलन सिंपली कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता 1/x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dx होता, अगर हमको करना है इसका समाकलन, तो इसका भी समाकलन क्या आएगा, तो इसका समाकलन आएगा tan इनवर्स और यहाँ पे x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे एक है, एक को हम लोग एक का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक है तो इसको भी हम लोग एक का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका समाकलन करोगे तो ये आएगा, इसका समाकलन करोगे तो ये आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका समाकलन करते हो तो इसका समाकलन tan इनवर्स x नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे एक का स्क्वायर होना चाहिए, पर यहाँ पे ए स्क्वायर है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे और जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इसका हम लोग समाकलन करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग एक फॉर्मूला याद करते हैं कि इसके समाकलन का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस c। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो पहले इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट करने के बाद बाकी जो भी आएगा फिर करेंगे उसका हम लोग क्या, समाकलन। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे ना हो गए, ऐसे हो 1/, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर और ये हो रूट में, समझिए आप। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सिंपली हो तो उसको पहले इस रूप में कन्वर्ट करेंगे और फिर करेंगे समाकलन। लेकिन अगर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो लेकिन ये रूट में हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का हम लोग अच्छे से डेरिवेशन करेंगे। इसके समाकलन का फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं आपको, dx और फॉर्मूला होता है log मॉड में x प्लस रूट में यही एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर और प्लस c। समझ रहे हैं ना? देखो अगर यहाँ पे रूट नहीं लगा है तो पहले इस रूप में इसको कन्वर्ट करोगे और इसको इस रूप में कन्वर्ट करने के बाद ये फॉर्मूला लगा के आप समाकलन कर दोगे। इसके लिए कोई भी फॉर्मूला आपको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, लेकिन ऐसे आता है और इसका पूछ रहा है, कहता है कि समाकलन करने के लिए तो इसके समाकलन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आता है, हम लोग जानते हैं कि 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके समाकलन का फॉर्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स x। होता है कि नहीं? तो बिल्कुल होता है। लेकिन अगर ये ऐसे आता है 1/रूट में आता है ए स्क्वायर माइनस साइन ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इस टाइप से आता है तो दोनों में देखिए फर्क क्या है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फॉर्मूला ये है। देखिए यहाँ पर ये जो एक है, यहाँ पर क्या है, एक का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या ये स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के स्थान पे एक करोगे और इसको इस रूप में ट्रांसफर करने के बाद इसका हम लोग करेंगे समाकलन। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है। बहुत सारे लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x बाई ये प्लस c, ऐसा कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आप इसको इस रूप में कन्वर्ट कीजिए और कन्वर्ट करने के बाद आप कर दीजिए समाकलन, ये फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, लेकिन अगर ये थोड़ा ऐसे आ जाए 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर ना के आ जाए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको इस रूप में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको इस रूप में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल इसके समाकलन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, जैसे इसका था तो क्या था, log मॉड में यहाँ पे x तो यहाँ भी x रहेगा प्लस ये वाला यहाँ पे है तो यहाँ पे ये वाला रहेगा, रूट में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर मॉड और प्लस c लगा देंगे। देखो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, फॉर्मूला ये है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, फॉर्मूला ये है। समझ में आ रहा है? बस यहाँ पर इसके स्थान पे ये है और यहाँ पर ये है, फॉर्मूला दोनों एक जैसा है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा,
यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि इसके समाकलन का फॉर्मूला ये होता है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसके भी समाकलन का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अगर इस टाइप से आता है 1/x² प्लस कुछ का भी स्क्वायर आता है, तो पहले इसको इस रूप में कन्वर्ट करोगे और कन्वर्ट करने के बाद अवकलन करोगे। कोई भी फॉर्मूला आप रट्टा नहीं मारोगे, ठीक है, तो रट्टा मारने से बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे x² प्लस a² है, ये रूट में है, x² प्लस a² है, ये रूट में है, यहाँ पे dx लगा है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे। मतलब कि अगर यहाँ पे रूट नहीं है तो फॉर्मूला नहीं लगाओगे, सिंपली आप इस रूप में कन्वर्ट करोगे और फिर सॉल्व करोगे। लेकिन अगर ये रूट में है तो क्या करोगे, इसका ये फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है, माइनस ध्यान दो, पहले यहाँ पे माइनस, तो इसके लिए भी ये फॉर्मूला लगाओगे। दोनों फॉर्मूला एक जैसा है, क्या 1/x² प्लस a², तो ये फॉर्मूला 1/x² माइनस a², तो ये फॉर्मूला। लेकिन ये थोड़ा पलटी मार के हो, पलटी मतलब पहले a² माइनस x² हो तो लगाओगे ये फॉर्मूला, रटोगे नहीं, इसको इस रूप में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि देखो यहाँ -x² है, यहाँ पे -x² है, तो इसको इस रूप में कन्वर्ट करोगे और कन्वर्ट करने के बाद फिर अवकलन करोगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले इसके हैं, और इसको इस रूप में कैसे कन्वर्ट करके अवकलन करेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में ये सब सिखाने वाला हूँ। और इसके जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले कैसे हैं, इसको अच्छे से डेरिवेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बड़ा वीडियो के एंड तक बने रहिए, और वीडियो को देखने के बाद आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं कि इस टाइप का आएगा, तो इस टाइप का आएगा तो कैसे इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, और इस टाइप का आएगा तो ये फॉर्मूला कैसे होता है। तो बहुत ध्यान से देखिए, आ जाइए। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 1/x और रूट में x² माइनस 1, अगर इसका हम लोग समाकलन करते हैं तो समाकलन होता है क्या, sec इनवर्स x, यही होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है, sec इनवर्स हो गया, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसी x को यहाँ पे उतार दिया गया। लेकिन अगर इस टाइप का आता है 1/x रूट में x² माइनस a², कहता है कि क्या करो और समाकलन करो, तो इसके लिए भी आपको कोई फॉर्मूला रटना नहीं है। देखो यहाँ पे x x² है, माइनस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 करके पहले इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है, फिर ये फॉर्मूला लगा करके समाकलन करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब, अच्छा बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इसका तो कर दिए, एक cos इनवर्स x का होता है, उसका क्यों नहीं किए, तो उसका भी यही फॉर्मूला होता है, पर यहाँ पे माइनस होता है। तो बहुत ज़्यादा हमको झमेले में नहीं पड़ना है कि cos इनवर्स x का क्यों नहीं हुआ, cot इनवर्स का क्यों नहीं हुआ, cos इनवर्स x का क्यों नहीं हुआ, तो वो सब छोड़िए आप। मैं यहाँ पे आपको जितना बता रहा हूँ बस आप उसको बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आप इतने क्वेश्चन समझ लेते हैं तो प्रश्नावली 4 के सारे क्वेश्चन चुटकियों में लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि जब ऐसा आएगा तो लगाओगे फॉर्मूला, और जब ऐसा आएगा तो इस रूप में कन्वर्ट करोगे, ऐसा आएगा इस रूप में कन्वर्ट करोगे, ऐसा आएगा तो इस रूप में कन्वर्ट करोगे। अब ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आता है, चलो अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 1/, और यहाँ पे x² प्लस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका होगा tan इनवर्स x और प्लस c जोड़ देंगे, इतना ही तो करना है। लेकिन अगर यहीं पे ऐसे होता 1/x² प्लस ये स्क्वायर ऐसे होता, इसका करना होता इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत सारे लोग फॉर्मूला रखते हैं, पर कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन है, आपको जरूरी नहीं यहाँ पे ये स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, किसी का भी स्क्वायर हो सकता है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो पहले आप इसको इस रूप में कन्वर्ट कीजिए। अब कन्वर्ट कैसे हुआ, देखो फॉर्मूला अगर आप रट लोगे तो आपको कुछ क्षण के लिए तो आसान लग सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाओ, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ऐसे कंडीशन में आप अगर प्रोसेस याद करते हो तो आप नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस याद है तो आप सिंपली उसको उसमें कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगा दोगे, बाकी जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। तो आप प्रोसेस समझिए, ठीक है। देखो इसको, ये फॉर्मूला आपको एक याद है तो बार बार क्या जरूरी है बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की। एक फॉर्मूला याद है, दूसरे को उस रूप में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर लो। तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे 1 कब आएगा, 1 तब आएगा जब स्क्वायर कॉमन ले लोगे। अरे इसी को कॉमन ले लोगे, यहाँ पे अपने आप 1 आ जाएगा। अब कॉमन कैसे लेते हैं, एक भी हल्का सा सीख लो। जैसे मैं कह दूँ x² प्लस 5x प्लस 2x², अगर इसमें से x² कॉमन लेते हैं, देखो जिसको कॉमन लेते हैं ना उसी से भाग कर देते हैं, यही कॉमन का फंडा है। जैसे मैं x² कॉमन लिया तो x² कॉमन मत लो, इसी से भाग कर दो नीचे। यहाँ भी 5x में क्या करो, x² से भाग कर दो, और यहाँ भी 2x² में क्या करो, x² से भाग कर दो, और भाग करने के बाद अपने आप कॉमन हो गया। तो आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या होगा, वो 1/,
यहाँ पे एक लाना है, तो एक लाने के लिए ए स्क्वायर कॉमन ले लो। ए स्क्वायर कॉमन क्या लिए, उसी से भाग करना पड़ेगा इसमें, ए स्क्वायर में भी क्या करोगे, ए स्क्वायर से भाग करोगे। यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx लिख दो। चलो आगे देखते हैं इंटीग्रेशन, इससे ये कट गया, 1/a² बाहर निकाल लो, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट हर चीज से बाहर आ जाता है। तो क्या ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है x/a, तो इसको लिख दो x/a का होल स्क्वायर। अरे दोनों का स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या बचा, +1 बचा, यहाँ पे dx कर दो। फॉर्मूला बंद हो गया, जो फॉर्मूला चाहिए था बंद हो गया फॉर्मूला। 1/1/x² प्लस 1 लगा दो फॉर्मूला। 1/a² को ऐसे रहने दो। और फॉर्मूला क्या है वो, तो फॉर्मूला है tan इनवर्स। देखो यहाँ पे x² को नहीं रखा गया, यहाँ पे x को क्यों लिया गया, तो ऐसे हमको इस पूरे स्क्वायर को नहीं लेना, क्योंकि जो अंदर है उसको ले लो, क्या है x/a। इतना हो गया ना। इसके बाद मैंने क्या बताया कि स्क्वायर को ढकते हैं, जो यक्स है उसका अवकलन कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे स्क्वायर को ढकोगे, क्या दिख रहा है x/a, तो x/a का अवकलन करोगे, तो क्या आएगा, 1/1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ऊपर बचा dx/dx, इससे ये कट गया 1/a, इससे करोगे भाग। ये जो तरीका था अवकलन समाकलन करने का, कि पहले सिंपली समाकलन कर लेते हो, बाकी जो अदर बचता है उसका अवकलन करके भाग कर देते हो। तो भाग करोगे 1/a से, तो a चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर जाएगा तो गुणे ये हो जाएगा। देखो इसीलिए काटना मत, क्योंकि ये कोर के भीतर है, इससे से ये कट जाएगा और आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल ये फॉर्मूला याद मत करो, नहीं तो याद करोगे बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले x² यहाँ पर जो है उसको 1 में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। 1 में कन्वर्ट करने के लिए ये स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर लगा दो फॉर्मूला, फिर ऐसे लगा दिया करो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे आप लगाओगे तो बहुत अच्छे नंबर भी पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ लड़के ने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से लगाया है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे लगाते हो तो फिर भी नंबर कटने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको इस रूप में कन्वर्ट करोगे और फिर उसका अवकलन करोगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है, रूट है, क्या है, रूट है, तब इसके लिए फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, log x प्लस रूट में x² प्लस a², ये होता है फॉर्मूला, और प्लस ही जोड़ देते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला आता कहाँ है, आइए चलते हैं इस फॉर्मूले का अच्छे से डेरिवेशन कर लेते हैं। वैसे एग्जाम में जब आएगा तो आपको डेरिवेशन नहीं करना है, सीधे जो सवाल आएगा उसका लगाओगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाने के बाद बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आइए चलते देख लेते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। बहुत ध्यान से आप देखिए। वैसे आपको डेरिवेशन नहीं करना है, पर मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ डेरिवेशन करने का। देखिए यहाँ पे x को कुछ मान लेना पड़ेगा। अब अगर x को साइन मान लोगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर प्लस 1, कोई फॉर्मूला तो बनेगा नहीं। कॉस मान लोगे तब भी कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे सेक मानोगे, कॉसेक मानोगे, कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। केवल tan मानोगे तभी फॉर्मूला बनेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 + tan आएगा, 1 + tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो 1 + अगर साइन स्क्वायर होता कोई फॉर्मूला नहीं बनता, 1 + cos स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं बनता, 1 + sec स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं बनता, 1 + cos स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं बनता। 1 + tan या cot रहेगा तभी फॉर्मूला बनेगा। तो tan मान लो, मैं प्रूव कर रहा हूं, इसको हटाता हूं। आपको यहां मान लेना पड़ेगा x बराबर a tan a मत मान लो x tan, यहाँ पे थीटा मान लो, अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो। ये मान लिया गया। ये मानने के बाद ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन 1/x को क्या माना गया, x a tan थीटा, तो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a² और tan स्क्वायर थीटा, और प्लस है, और यहाँ पे a² है तो यहाँ पे ये स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे dx है dx कर दो। इंटीग्रेशन 1/, देखो रूट के भीतर a², यहाँ भी a², यहाँ भी a² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या बन जाएगा 1, और बाहर dx है तो यहाँ पे dx कर लो, ठीक है। इंटीग्रेशन देखो 1/a² का वर्गमूल a हो जाएगा, और रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचा, ये होता है फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा का, और बाहर क्या बचा, dx बचा। 1/a कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 1/रूट हटेगा तो sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकलेगा, तो आएगा sec थीटा। यहाँ पे हो गया, ये रुक जाना 2 मिनट रुकना। जब आप मान लेते हो तो मानने के बाद क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, मानने के बाद क्या करोगे, इसका भी अवकलन करते हो तो कर लो, इसका अवकलन करो,
किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करो, x के सापेक्ष किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है, तो करोगे तो इसका 1 हो जाएगा a, tan थीटा करोगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा आएगा, फिर tan को ढकोगे यहाँ पे d थीटा अपान क्या दिख रहा है, dx दिख रहा है। जब भी ऐसा आप करते हो तो dx का मान निकालते हो, dx का मान निकालने के लिए इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, या बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, dx यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ अच्छी समझ में आ रही होगी। अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। तो आइए देखते हैं dx की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, तो निकल गई a sec स्क्वायर डी थीटा। हो गया कि नहीं, देखो एक से कट गया, 1 a, एक कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन अंदर क्या बचा sec थीटा इंटू डी थीटा, इससे ये कट गया, और sec थीटा का समाकलन क्या होता है इसके जस्ट वाले वीडियो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट पे सारे समाकलन की वीडियो क्रम से अवेलेबल है। अगर आपने प्रश्नावली 7.3 के पहले के सारे क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, उस वहाँ पे समाकलन का स्टूडेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे हमारे समाकलन के सारे वीडियो और सभी प्रश्नावली क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्या है sec थीटा, समाकलन क्या होगा वो, तो होगा log sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस c जोड़ दो। समझ में आया कि नहीं, हाँ। फिर इसको सही से लिखते हैं log, देखो sec थीटा, तो हमको थीटा के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, यक्स रखना पड़ेगा। तो sec थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और रूट कर दोगे तो यहाँ पे 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा, रूट में ये sec थीटा की वैल्यू आ गई, प्लस tan थीटा, तो tan थीटा को आप tan थीटा रहने दो, और हाँ प्लस c कर दो। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो log है, ये मोड है, 1 प्लस मोड नहीं ये रूट है, 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है, तो tan थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ से x बटा a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर है तो हो जाएगा x स्क्वायर बटा a स्क्वायर, tan थीटा की वैल्यू क्या है x बटा a, और यहाँ मॉड प्लस c। चलो आगे आ जाओ, log यहाँ पे मॉड है बटा 1 करो, एलसीएम लो तो क्या आएगा a स्क्वायर आएगा, इसका इसमें गुणा करो तो a स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करो तो x स्क्वायर, और सबके ऊपर रूट है, यही तो होगा बिल्कुल। अब देखो a स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो यहाँ पे a लिख दो, प्लस ऊपर क्या है x बटा a है, और प्लस c कर दो। फिर log मॉड में एलसीएम लोगे तो आएगा a, ऊपर आ गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस ऊपर x, और प्लस क्या आ गया c। मैंने आपको बताया कि जब भी log a बटा b हो तो इसको आप लिखते हैं log a माइनस log b। तो क्या करोगे, लिखोगे log, ये क्या है a माने ये पूरा वाला, मोड में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x, और माइनस log a, ये बटा में है तो log a प्लस c। अब आप बहुत ध्यान से देखो ये log, ये भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में जाए कांस्टेंट जोड़ो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, और क्या आ गया log रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस x, और ये मॉड में ये पूरा कांस्टेंट है प्लस c, और यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि log x प्लस इतना, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इस हमेशा ये फॉर्मूला लगाओगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आप कैसे सवाल को लगाओगे। देखो मैं कह दूं 1 x स्क्वायर प्लस यहां पे लिख दूं 25, और मैं कह दूं इसका वर्गमूल वो निकालने के लिए, क्या समाकलन करने के लिए। तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो अगर आप खाली फॉर्मूला जो मैंने बताया आप उसको नोट कर लीजिए अच्छे से,
थोड़ा की प्रश्नावली है 7.4, वहाँ के जो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो देखिए, तो क्या है, ये रूट है, यहाँ पे दोनों स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 रूट में क्या है एक्स स्क्वायर, या 25 को लिखते हैं 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dx। इतना हुआ कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। लगा दो फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, लॉग मोड में, अरे पहले x लिखो, x माने x लिखो, प्लस रूट में जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस c, हो गया समाकलन, आ गया आंसर। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो ये रहा इसका और इसका फंडा, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और उसको भी अच्छे से समझते हैं। तो अब बात आती है साइन की। देखिए, अगर मैं कह दूं 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर आप समाकलन करते हो तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आता है कि नहीं? और मैंने आपको बताया कि अगर ए इस टाइप का है 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का है, अगर आपको अवकलन करना है तो पहले इसको आप इस रूप में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कन्वर्ट करोगे, फिर आप ये फॉर्मूला ला के आप समाकलन कर दोगे, कोई भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारोगे। तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, अगर रुक इसलिए ये रूट में होना चाहिए, हाँ अगर ऐसे है तब, तो इसको इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ एक होना चाहिए। एक होने के लिए वो ये स्क्वायर बाहर निकालो, कॉमन ले लो, तो आ जाओ 1 रूट में, यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो ए स्क्वायर जब बाहर निकालोगे, ये समाकलन का चिन्ह लगा दो। देखो बाहर निकालने का मतलब, कॉमन लेने का मतलब क्या, उसी से पूरा भाग, ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ये क्या है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और बाहर क्या है डी एक्स। चलो आगे देखते हैं। इससे ये कट गया, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए आ जाएगा, और एक कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले लो, ऊपर बचा एक और नीचे क्या बचा, रूट में यहाँ पे बचा एक माइनस, इसको लिखते हो यक्स अपान ए का होल स्क्वायर, और ये है डी एक्स। देखो ये इस रूप में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, 1 अपान रूट में 1 माइनस, यहाँ पे जो स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, लगा दो फॉर्मूला, 1 अपान ये तो वही है साइन इनवर्स यक्स, एक्स माने यहाँ पे यक्स, तो यहाँ पे यक्स, यहाँ पे एक्स बाई ये, तो यहाँ पे एक्स बाई ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इस यक्स का निकालते हैं अवकलन और भाग करते हैं, तो यहाँ पे एक्स बाई ये है, इसका अवकलन लोगे तो अवकलन निकालोगे तो 1/1 बाहर निकल आएगा, एक्स का निकालोगे तो 1 आएगा, तो 1/ये आ गया क्या अवकलन। इसे भाग करोगे, और जब भाग करोगे तो ए चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर जाएगा तो गुणे ये कर दोगे। इससे ये काटना नहीं, क्योंकि ये कोड है, इससे ये कट गया और आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी इस टाइप का आएगा तो पहले आप इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे, फिर समाकलन करने का प्रयास करोगे, इसका कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मारोगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? बिल्कुल। लेकिन अगर ये ऐसे होता 1 रूट में ए स्क्वायर, ये तो है ही है, थोड़ा उल्टा होता, पहले होता एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर कहता करो समाकलन, तो इसके लिए फॉर्मूला याद करोगे, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बंद प्लस सी, ये फॉर्मूला। अब बात आती है इस फॉर्मूले को डेरिवेट करने की, जिसको हम बहुत इजीली डेरिवेट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दो, इस x के सामने कुछ मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ फंडा सेक और टेन की हो रही है, तो पिछले वाले में क्या माना गया था, यहाँ पे प्लस था, इसलिए मैंने क्या माना, 10 माना था, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला बन गया था। यहाँ पे x के यहाँ पे जब सेक रखोगे, तो यहाँ पे जब देखो सेक रखोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा फॉर्मूला tan थीटा का। तो पहले वाले में मैंने क्या माना, x बराबर ये tan थीटा मान के लगाया था। आप यहाँ पे कुछ मत करो, x बराबर क्या मान लो, a सेक थीटा, बस इसको इतना मान के यहाँ पे रख के उसको हल करो, डेरिवेट करो, अपने आप ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और हाँ, तो ये हो गए 4 फार्मूले कि जब ये आएगा तो आप इसको ये फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन ये आएगा तो कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मारोगे, बल्कि इसको इस पे तोड़ करके हल कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर ये आता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका समाकलन क्या होता है, तो इसका समाकलन होता है सेक इनवर्स एक्स और प्लस सी, यही तो होता है। लेकिन अगर ये ऐसे आता है 1/x
रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ये इस रूप में आता है। तो इसका कोई फॉर्मूला अब याद नहीं करोगे, पहले इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दोगे और ये फॉर्मूला लगा दोगे, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा। अब कैसे करोगे तो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे इसी x का स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, ठीक है। पर यहाँ पे एक करना है, एक करने के लिए क्या करोगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे। तो आ जाओ, मैं आपको समझा रहा हूँ। इंटीग्रेशन 1/x रूट में यहाँ से कॉमन क्यों क्या लोगे, वो ए स्क्वायर कॉमन लोगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे कॉमन लेने का क्या मतलब होता है कि जिसको आप कॉमन ले रहे हो उससे भाग करना पड़ेगा। तो कर दो भाग, एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और माइनस ये क्या है, ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, डी एक्स कर दो डी एक्स। देखो इसी ये कट गया और कट गया तो 1/, देखो यहाँ पे x है और रूट में ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, a हो जाएगा। और रूट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर लिख सकते हो, x बटा ए का होल स्क्वायर और -1 यहाँ पे dx। समझ रहे हो ना। देखो वो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर x बाई ये है तो यहाँ भी क्या x बाई ये होना चाहिए, x बाई ये होना चाहिए कि नहीं। x बाई ये होने के लिए x बाई से अगर भाग किए हो तो इससे गुणा करना पड़ेगा। तो इसी से गुणा करोगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ चलो आगे देख लेते हैं। एक बटा ए स्क्वायर बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ये क्या है 1/, देखो x बाई ये और रूट में क्या एक्स स्क्वायर x बटा ए का होल स्क्वायर -1 यहाँ पे dx। ये इस रूप में कन्वर्ट हो गया और कन्वर्ट हो गया तो फॉर्मूला 1/, यहाँ कर देते हैं 1/a स्क्वायर तो बाहर है और इस पूरे का फॉर्मूला हो जाएगा सेक इनवर्स। यहाँ पे x था तो यहाँ पे x, यहाँ पे x बाई ये है तो यहाँ पे x बाई a। इसके बाद यहाँ पे जो x से इसका अवकलन करके भाग करते हैं, वैसे यहाँ पे x बाई ये है, इसका अवकलन करोगे तो x बाई ये का अवकलन करोगे तो क्या आया था, 1/a आया था। उसी से इसमें भाग करोगे तो 1/a से भाग करोगे, a चला जाएगा ऊपर और ये ऊपर जाएगा तो गुणे a कर दो, a से ये कट गया तो क्या आया 1/a और ये क्या है वो सेक इनवर्स x/a, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए हैं कि जब क्या आएगा तो किसका समाकलन का सूत्र लगाना है और किसका समाकलन का सूत्र नहीं लगाना है, किसके सूत्र को रट्टा मारना है, किस सूत्र को रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा प्रश्नावली समीकरण 4 का वीडियो। तो जल्दी मिलते हैं उसके पार्ट 1 के साथ। तो उसके पहले बताइए वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट से मुझे ऐसा और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली समीकरण 4 के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोगों ने मेरा वीडियो बनाए रखिए, धन्यवाद।